सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये जो नेता हैं, एमपी एमएलए होते हैं, ये रिश्वत लेकर इधर से उधर वोटिंग करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि पार्लियामेंट में खड़े हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े हैं, तो हमारे पास तो हमें तो पूरी प्रोटेक्शन है, हमारा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो बेसिकली ये जो जजमेंट है, ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर तमाचा है। इसने सारा का सारा खेल बदल दिया। 2024 की जजमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ब्राइवरी लेना भी अब क्या अभी भी क्राइम है या नहीं है, रिव्यू ले लेते हैं। केस का टाइटल है, देखिए, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 2024 की जजमेंट है। और जज यहाँ पे जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। 7 जजेस की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है ना। छोटा मोटा केस नहीं है, 7 जजेस ने बैठ के डिसाइड किया है। और यहाँ इस टाइम पे चीफ जस्टिस थे आपके DY चंद्रचूड़। तो ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट है, जिसके अंदर जो है पॉलिटिशियंस जो बचते थे ना अपनी रिश्वत से, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्या था कि क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते थे। वो कहते थे कि हमारे पास तो पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं, हमारे पास तो प्रोटेक्शन है, एक इम्यूनिटी मिली हुई है। तो वो ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक तमाचा है। देखिए, व्हाट इज़ दिस केस अबाउट, ये है किसके बारे में। तो अगर आसान से शब्दों में समझें, इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने कि MP और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA टेक्स मनी, मतलब ब्राइब लेता है, टू गिव अ स्पीच और कास्ट वोट इन द हाउस, कैन दे बी पनिश्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट। तो ये जो MP MLA होते हैं, रिश्वत लेकर किसी 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 टॉपिक के ऊपर, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर करें, या फिर जो है अपनी पार्टी के अलावा किसी और को वोट करें, ठीक है। तो ये जो रिश्वत लेके ये काम किया गया है पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, तो क्या ये क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसको पनिशेबल है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर मैनी ईयर्स पॉलिटिशियन यूज्ड आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू से दैट दे हैव इम्यूनिटी एंड कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग दे डू इनसाइड द हाउस। तो काफ़ी सालों से 1998 से तो ये चलता रहा कि वो कहते रहे कि आर्टिकल 105 में और 194, मतलब 105 है MPs के लिए, 194 है MLAs के लिए। तो वो कहते रहे कि हम अपने हाउस के अंदर, हम पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर हम जो मर्जी करें, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो इस केस के फैक्ट क्या हैं, देखिए। द स्टोरी बिगिंस इन 2012। सीता सोरेन वॉज अ मेंबर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये देखिए 2012 से कहानी स्टार्ट होती है। और ये जो सीता सोरेन है, ये बेसिकली झारखंड की MLA है। ड्यूरिंग द राज्यसभा इलेक्शन दैट ईयर इट वॉज अलेज्ड दैट शी एक्सेप्टेड अ ब्राइब फ्रॉम अ पर्सन टू वोट फॉर अ स्पेसिफिक कैंडिडेट। तो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे ये बात कही गई कि इस लेडी ने जो है रिश्वत ली है एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को वोट डालने के लिए। द एलिगेशन वॉज दैट शी टुक मनी टू सपोर्ट अ कैंडिडेट हु वॉज नॉट फ्रॉम अ पार्टी। तो बेसिकली ये उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने पैसे तो रिश्वत जो ली है वो अपनी पार्टी के अलावा किसी और जो कैंडिडेट है उसको वोट डालने के लिए ली है। दिस टाइप ऑफ ब्राइवरी इन इलेक्शन इज सीन एज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द ऑनेस्टी ऑफ द वोटिंग प्रोसेस। तो इस तरह का जो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ईमानदारी से जो वोटिंग नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी के टिकट पे आप लड़ते हैं तो उसके लिए भी आपकी लॉयल्टी ज़रूरी होती है। When the CBI started looking into the matter, she claimed that she had a special protection under the law because she was a lawmaker. तो जब CBI इंक्वायरी कर रही थी तब उसने ये कहा कि देखिए जी, मेरे पास प्रोटेक्शन है क्योंकि मैं लॉ मेकर हूँ, ठीक है। मुझे संविधान ने आर्टिकल 194 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन दी हुई है। तो आगे देखिए क्या होता है इसमें। इवन दो शी अलिजिडली टुक द ब्राइव टू वोट फॉर कैंडिडेट A, शी एक्चुअली एंडेड अप वोटिंग फॉर कैंडिडेट B, अ कैंडिडेट फ्रॉम हर ओन पार्टी। तो बेसिकली ये भी आरोप था कि उसने, देखिए, जो रिश्वत ली थी किसी और को वोट डालने के लिए, उसको वैसे रिश्वत तो ली लेकिन वोट उसको नहीं डाला, उसने डाला अपने पार्टी के व्यक्ति को ही, ठीक है। बिकॉज शी डिड नॉट फॉलो थ्रू विद द ब्राइब एग्रीमेंट शी आर्ग्यू दैट शी वुड बी प्रोटेक्टेड। तो उसने कहा कि देखिए पैसे तो लिए लेकिन मैंने जो हमारी बात हुई थी कि मैं उसको वोट डालूंगी, वो नहीं किया मैंने। शी यूज्ड a famous 1998 Supreme Court judgment called the VP Narasimha Rao case. In that old case, the court had said that if an MP takes a bribe and actually votes as per the bribe, they are protected. तो बेसिकली ये पुराना केस है, जिस केस के अंदर ये था कि अगर MP ने ब्राइब ली है, ठीक है, और वो सही में वोट उस रिश्वत को लेने के बाद वो वोट डालता है, तो क्या है, उसको कहा गया कि वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि रिश्वत भी ली और उसने जिस चीज़ के लिए पैसे लिए वो वाला काम कर दिया, गलत काम किया, लेकिन उसको कोर्ट ने, मतलब बहुत ही अजीब गरीब जजमेंट था ये।
तो जिसमें उसको प्रोटेक्शन दे दी गई, ठीक है। सीता सोरेन क्लेम दैट सिंस हर वोट वॉज रिलेटेड टू हर ड्यूटीज इन द हाउस द पुलिस हैड नो राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हर फॉर ब्राइवरी। तो यही था कि भाई वो वोट डालना है, उसकी देखिए ड्यूटी है, मतलब विधानसभा में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर किसी भी तरह का केस फाइल करने का। तो देखिए आर्टिकल 105 और 194 एक बार समझ लेते हैं। 105 कहता है गिव स्पेशल पावर एंड प्रोटेक्शन टू एमपीज। इट सेज दे कैन नॉट बी सूड फॉर एनी थिंग दे से और एनी वोट दे गिव इन पार्लियामेंट। तो ये जो है आर्टिकल 105 है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक स्पेशल पावर देता है एमपीज़ को कि वो जो है कोई भी बात अपनी रख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर और किसी को भी वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 194 है, ये लगता है एमएलएस के लिए। तो गिव्स द सेम पावर एंड प्रोटेक्शन टू एमएलएस इन द स्टेट। सीता सोरेन क्लेम प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल। तो बिल्कुल सेम चीज़ है, तो इसके अंदर 194 के अंदर सीता सोरेन ने इसी आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्शन मांगी, क्योंकि बिल्कुल सेम है। 105 और 194 क्या है, बस जो है सेंटर और स्टेट का फ़र्क है, बाकी सेम है। अब देखिए द मेन गोल ऑफ दीज आर्टिकल इज़ टू अलाउ लीडर्स टू स्पीक फ्रीली विदाउट फियर ऑफ बीइंग ड्रैग्ड टू कोर्ट फॉर देयर ओपिनियंस। तो बेसिकली क्या है कि ये आर्टिकल्स क्यों दिए हैं, ताकि जो है ये एमपी और एमएलए जो होते हैं अपने रेस्पेक्टिव हाउस के अंदर, बेसिकली पार्लियामेंट या फिर विधानसभा के अंदर, वे बिना किसी डर के अपनी बात को रख सकें, ठीक है ना। ऐसा ना लगे कि भाई मैं जो बोलूँगा मुझे कोर्ट में जो खींच ले जाएगा इसके लिए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। देखिए जो पुराना केस था नरसिम्हा राव केस, ये 2024 से पहले क्या था, द लॉ फॉलोड अ डिसीजन फ्रॉम 1998। तो देखिए 1998 का लॉ था, वो क्या था, इन 1998 अ 5 जज बेंच डिसाइडेड दैट एमपी और एमएलए जो होते हैं हैव इम्यूनिटी फ्रॉम ब्राइवरी चार्जेस इफ़ दे कास्ट देयर वोट और गिव अ स्पीच इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द ब्राइव टेकन। और तो कि बहुत ही अजीब सा केस है, इसके अंदर 5 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया था कि एमपी एमएलए के पास में क्या है, पूरी प्रोटेक्शन है, यानी कि इम्यूनिटी है, कि जो भी उनके ऊपर ब्राइव का रिश्वत लेने का चार्ज लगा है, क्योंकि जो चार्ज लगा रहे हो कि भाई इस बंदे ने इस व्यक्ति को वोट डाल दिया और इससे रिश्वत ली थी और उसने ये काम कर दिया, तो क्या है कि उसको ये माना गया कि वो बिल्कुल क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो उसको गलत नहीं माना। हाउएवर इट ऑल्सो सेड दैट इफ़ समवन टेक्स अ ब्राइब बट डजंट वोट। अब यही बात हुई कि भाई किसी ने रिश्वत तो ली लेकिन वोट नहीं डाला, सो ये दे कैन बी, ऐसे केस में क्या हो सकते हैं, दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड, तो उनके ऊपर केस चल सकता है। दिस क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रेंज एंड अनफेयर रूल फॉर मैनी ईयर्स, जिसकी वजह से बहुत ही अजीब व गरीब रूल बना, किसी की समझ से परे है कि भाई आपने रिश्वत भी ली, ठीक है, अगर रिश्वत ली है और वो वाला काम कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और रिश्वत ली और वो काम नहीं किया तो आपको सज़ा होगी। दोनों चीज़ों में गड़बड़ है। अब देखिए रिकन्सिडर करनी थी ये बात, जो पुराना लॉ था उसको बदलना था। द सुप्रीम कोर्ट फेल दैट द 1998 डिसीजन वॉज रॉन्ग फॉर 2 मेन रीजन्स। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये जो 1998 का जो पुराना कानून जो बन गया था जजमेंट के थ्रू, ये कहीं ना कहीं क्या है, दो बातों से क्या है, 2 वजह से क्या है, गलत है। पहला कि इट सजेस्टेड दैट करप्शन इज़ ओके एज लॉन्ग एज यू फुलफिल द ब्राइब टेकर्स विश। तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई क्या है, करप्शन जो है, रिश्वत लेना बिल्कुल ठीक है, अगर भाई जैसा जिसने आपको रिश्वत दी है उसके हिसाब से आपने काम कर दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, इट प्रोटेक्टेड द डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन हु वोटेड बट पनिश्ड द वन हु डिडंट वोट। अब ये क्या है कि जो बेईमान पॉलिटिशियन है, जिसने क्या करा, रिश्वत ली और वोट डाल दिया, तो उसको तो प्रोटेक्शन है, लेकिन जिसने जो है रिश्वत ली लेकिन वोट नहीं डाला, उसको जो है पनिशमेंट दे रहा है। तो एक को पनिशमेंट नहीं मिल रही है और एक को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। देयरफॉर 7 जज बेंच वॉज फॉर्म टू फिक्स दिस। इसलिए 7 जजेस की जो है बेंच बिठाई गई इसको सुनने के लिए। देखिए क्या क्या इश्यूज़ क्या थे इसके अंदर। पहला था कि डज द प्रोटेक्शन गिवन टू एमएलएज अंडर आर्टिकल 194 क्लोज 2 ऑल्सो कवर द एक्ट ऑफ टेकिंग अ ब्राइब टू वोट इन अ सर्टेन वे। तो ये बात आती है कि ये जो प्रोटेक्शन मिली है एमएलएज को आर्टिकल 194 के अंदर, तो क्या ये प्रोटेक्शन ये भी कवर करती है कि भाई आप रिश्वत ले लो किसी मतलब वोट डालने के लिए, मतलब कि मतलब अपनी पार्टी के अलावा किसी को वोट डालने के लिए, तो ये भी प्रोटेक्शन है क्या कि आप जो है रिश्वत लेकर किसी के लिए वोट डाल सकते हैं। दूसरा था, इज़ द क्राइम ऑफ ब्राइवरी कंप्लीट एज सुन एज अ पर्सन एक्सेप्ट द मनी। तो ये जो क्राइम है क्या ये तभी कंप्लीट हो जाता है जबकि जैसी व्यक्ति जो है वो रिश्वत को ले लेता है। और डज इट ओनली हैपन व्हेन दे एक्चुअली गो एंड वोट इन द हाउस, या फिर तब होता है कि जब वो पैसा लेके वो वोट डालते हैं जाके। तो देखिए क्या सिर्फ रिश्वत लेना
क्राइम है या फिर उस रिश्वत को लेकर वो उस काम को कर देना क्राइम है। तो ये दोनों चीज़ों में का भी ये भी इशू था इसके अंदर। देखिए अगला क्या था कि शुड द 1998 जजमेंट पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट बी ओवर रूल बिकॉज इट गेव एन एब्सर्ड स्ट्रेंज एंड इलॉजिकल रिजल्ट। तो क्या है 1998 जो कि पुराना लॉ था इसको बदलने की ज़रूरत थी क्योंकि बड़ी ही लॉजिकल इसने बात की है। और चौथा हमारा इशू था इस ब्राइवरी एसेंशियल फॉर अ लॉ मेकर टू डू देयर जॉब और इज इट सेपरेट क्रिमिनल एक्ट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो ये कहा गया कि भाई ब्राइबरी जो है क्या है, कहीं ना कहीं एक जो लॉ मेकर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो क्या इनको भाई ये क्या एक ज़रूरी से हो गया कि मतलब रिश्वत लेके अपना काम करने का, या फिर इसको जो है एक अलग से क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा जिसके लिए जो है अलग से उसकी जो है सज़ा है, ठीक है, जिसका इसमें कोई बचाव नहीं है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से हट के वो कोई काम कर रहे हैं। तो ये कोर्ट का जो जजमेंट था वो पहला था कि भाई पहला डिसीजन मतलब एक इस बात पे था कि नो लाइसेंस टू ब्राइब, ठीक है ना, कि भाई ब्राइब वगैरह नहीं ले सकते। द कोर्ट सेड दैट द प्रिविलेज आर गिवन टू MPs एंड MLAs सो दे कैन वर्क फॉर द पीपल विदाउट बीइंग स्केयर्ड। दीज प्रिविलेजेस आर नॉट अ लाइसेंस टू कमिट क्राइम्स और टेक ब्राइब्स। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए आपको जो है ये प्रोटेक्शन दी गई है ताकि आप जो है बिना किसी जो है डर के फियर के आप ये काम कर सकें, लोगों की आवाज़ उठा सकें, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको कोई लाइसेंस नहीं देता कि आप कोई उससे क्राइम कर सकें। प्रोटेक्शन के अंडर में आप क्राइम नहीं कर सकते, लोगों के पक्ष रख सकते हैं बिना डरे। देखिए प्रिविलेजेस जो है इज़ नॉट एन एग्जाम्पशन फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। तो भाई आपको अगर कोई प्रिविलेज है, प्रोटेक्शन मिली है, तो कहीं ना कहीं वो आपको छूट नहीं मिल रही है कि जो देश का कानून है, जो द लॉ ऑफ द लैंड है, उसको आप नहीं मानेंगे। तो करप्शन एंड ब्राइवरी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर इरोड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए डेमोक्रेसी पे भी क्या है बहुत बड़ा धब्बा है। अब देखिए अगला था कोर्ट ने कहा कि देखिए टू फोल्ड टेस्ट इसमें देखा जाएगा। देखिए दो बातें देखी जाएंगी। एक्सप्लेनेशन है द कोर्ट क्रिएटेड अ टेस्ट टू चेक इफ अ प्रिविलेज शुड बी अलाउड फॉर अ लॉ मेकर टू क्लेम प्रोटेक्शन द एक्ट मस्ट बी। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को हम देखेंगे कि भाई इसमें जो क्या आपको वो छूट मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं। तो वो एक्ट कैसा होना चाहिए जिसमें छूट मिल सकती है, वो एक्ट होना चाहिए नेसेसरी फॉर द कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। जो आप काम कर रहे हो वो क्या है, उस हाउस को चलने के लिए, जो विधानसभा है, जो आपका पार्लियामेंट है, उसको चलने के लिए क्या है, वो उसी कलेक्टिव फंक्शनिंग के लिए है, ठीक है ना, तब तो ओके है। दूसरा कि एसेंशियल टू डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। तो भाई वो ज़रूरी है कि अपना वो काम कर सके, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो है ना, जो अपना कर्तव्य है उसको निभा सकें, तब तो इनको प्रोटेक्शन है। उसके अलावा कुछ भी बियॉन्ड उसके जाके करेंगे तो क्या है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो रिजल्ट क्या है, ब्राइवरी इज़ नॉट नेसेसरी और एसेंशियल फॉर लॉ मेकर्स जॉब। तो फिर रिश्वत लेना ना तो वो ज़रूरी है, ठीक है ना, कि अपना काम करने के लिए रिश्वत लेंगे तभी होगा, तो ये नहीं है। तीसरी बात थी इसमें क्राइम इज़ इमीडिएट। तो क्राइम क्या है, देखिए तभी हो गया जैसे ही आपने कोई चीज़ ली। तो यहाँ पे था वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट वॉज व्हेन द क्राइम हैपन्स द कोर्ट रूल दैट द ऑफेंस ऑफ ब्राइवरी इज कंप्लीट द मोमेंट द पर्सन एक्सेप्ट द मनी और एग्रीज टू टेक इट। तो देखिए क्राइम कब हो जाता है, जैसे ही आपने रिश्वत ली या लेने के लिए आप एग्री भी हो गए, तो वो क्या हुआ, तभी जो है उसको क्राइम को तभी उसको कंप्लीट मान लिया जाएगा। यानी कि आपको वोट डालेंगे तब माना जाएगा, जैसे ही आपने हाँ बोल दिया या फिर ले ली तभी वो क्राइम हो गया। So it does not matter whether the politician actually goes and votes as promised. The crime of corrupt intent is already done as soon as the bribe is taken outside the house. Therefore, it is not something said or done inside the house. तो ये नहीं है ना कि भाई आपने जैसे आपने रिश्वत के लिए हाँ कर दिया, ले ली, यहीं पे क्राइम आपने कर दिया, जरूरी नहीं आप वोट डालने जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं से आपका जो क्रिमिनल जो करप्ट इंटेंट था वो यहीं से वो दिख गया है। अब ये नहीं बोलोगे कि भाई रिश्वत तो बाहर ली थी, ठीक है ना, रिश्वत तो इस केस के अंदर बाहर ली गई है और आप यहाँ पे आगे कोई चीज़ करें ना करें, उससे ये नहीं है ना। तो ये तो है नहीं कि ये बोलेंगे जब रिश्वत भी जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ले रहे हैं। अगली था कि देखिए फिक्सिंग द 1998 का जो गलती थी उसको भी सुधारना था, वो जो जजमेंट थी उसको भी सुधारना था। तो इस कोर्ट ने क्या करा कि PV नरसिम्हा राव केस को जो है ओवर रूल कर दिया गया। उसमें कहा गया कि इज सेड दैट ओल्ड लॉ वॉज क्रिएटिंग एन अनजस्ट रिजल्ट वेयर अ डिसऑनेस्ट पर्सन हु टेक्स अ ब्राइब and votes was saved but a person who takes bribe and change their mind was punished। तो यहाँ पे जो ये बात भी थी कि भाई जो गलत व्यक्ति है जिसने गलत काम पूरा शुरू से किया, रिश्वत ली और वोट भी डाला, ठीक है, उसको तो प्रोटेक्शन मिल गई, और जिसने रिश्वत ली और उसके बाद में उसने अपना मन बदल लिया कि नहीं भाई गलत है ये, है ना, लेकिन उसको सज़ा मिल गई, जबकि सज़ा तो एक तरीके देखा जाए दोनों के लिए। द कोर्ट सेड दैट द लॉ मस्ट बी द सेम फॉर एवरीवन। तो
तो कोर्ट ने कहा कि देखिए कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। टेकिंग अ ब्राइब इज क्राइम फॉर एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। तो कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेना सबकी के लिए क्राइम है, चाहे वो आपके नेता हों या आप देश के नागरिक हों। और देखिए पांचवी बात हुई प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। तो जो है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज दैट द ब्राइवरी डिस्ट्रॉयज द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन मैन इन द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो रिश्वत है, जो करप्शन है, ये कहीं ना कहीं क्या करती है, ये जो है जो एक आम आदमी है उसका जो भरोसा जो है ख़त्म कर देती है सरकार से। इफ पीपल बिलीव दैट द लीडर्स वोट्स कैन बी बॉट विद द मनी दे विल लूज विद फेथ इन डेमोक्रेसी। अगर लोगों को लगेगा कि भाई मतलब अगर आपने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एमएलए को, एमपी को वोट डाल के उसको खड़ा किया है, और वो आपकी जो उसने बातें की होंगी है ना, अब उन्हीं बातों के खिलाफ वो जाके दूसरी पार्टी को वोट डाला जिसको आप नहीं पसंद करते, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो डेमोक्रेसी में क्या भरोसा रहेगा कि भाई ये तो खरीद बेच चल रही है। लॉ मेकर मस्ट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल नॉट द विल ऑफ द ब्राइब गिवर। तो लॉ मेकर्स जो हैं उनको जो लोगों की जो इच्छा है उसको रिप्रेजेंट करना है उस हाउस में जाके, ना कि जो रिश्वतखोर है, रिश्वत दे रहा है आपको, उसकी इच्छा को नहीं पूरा करना है। इसलिए प्रोटेक्टिंग ब्राइवरी अंडर द नेम ऑफ प्रिविलेज वुड बी सुसाइड ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए जो है रिश्वत लेने के लिए जो है आपको जो है आर्टिकल 105 और 194 में अगर प्रोटेक्शन दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपने डेमोक्रेसी की सुसाइड कर दी है। तो अब क्या हुआ, द जजमेंट हैज़ अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिशियन। देखिए अब वो कानून से वो डरते हैं ना, ठीक है ना भाई, अपने जो स्पीच वगैरह ठीक है दे दो जैसी भी देनी है ना, बाकी जो है गलत चीज़ें तो गलत हैं, अब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है ना। देखिए समरी में अगर समझें तो इफ़ यू टेक मनी टू वोट यू आर ए क्रिमिनल, बीइंग अ पॉलिटिशियन डज नॉट सेव यू फ्रॉम द पुलिस इन ब्राइवरी केस। तो अब देखिए अगर आप रिश्वत लेते हैं या नेता हैं जो भी हैं, तो अब आपके ऊपर क्या है, क्रिमिनल केस लगेगा। आप जो है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव यू प्रोटेक्शन टू स्पीक योर माइंड नॉट टू सेल योर वोट। तो देखिए संविधान ने आपको जो है फ्री होकर बोलने की आज़ादी दी है, ना कि आप अपना जो है वोट को जाके मार्केट में बेचने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जजमेंट क्या है, काफ़ी क्या गोल्डन एज ऑफ इम्यूनिटी है ना, करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। तो सीता सोरेन का देखिए केस वो हार गई और ये जो नया पुराना कानून था इसको बदल दिया गया। कंक्लूजन है देखिए कि कहीं ना कहीं जो है गलत लोग जो हैं इनको ये समझाया गया कि भाई आप जो है कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है ना। आप जो ये नहीं समझ सकते कि ये तो मेरा ग्रेवयार्ड है, सॉरी ग्रेवयार्ड में कह रहा हूँ, बैकयार्ड नहीं है आपका, जो मर्जी करें यहाँ पे। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इवन फॉर द पार्लियामेंट। Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel. Thank you.